अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अहम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी हैं। तो स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद की ताज़ा तीन वीज़ा की सूरत हाल क्या है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद डीएनए टेस्ट के बारे में आपकी काफ़ी क्वेश्चंस है। उसके बाद जो सीता सिस्टम का बड़ा मसला बना हुआ है, अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो भी शेयर की थी जिसमें इन्होंने अपना एड्रेस चेंज किया, अपनी डायरेक्शन चेंज किया और वहां पे नया ऑफिस जो है वो शिफ्ट किया है। उस पर भी कुछ बात करेंगे। कुछ दोस्तों के कमेंट्स हैं, आंसर उनके दूंगा मैं। और ताज़ा तरीन ग्राउंड रियलिटी क्या है इस वक्त, वो भी बात करेंगे। और आने वाले वक्त में ये जो मुश्किल हो रही है इस वक्त, इस पे कितनी कोशिश जारी है और क्या उन कोशिशों का रिजल्ट सामने आ रहा है, इस पे बात करूंगा इस वीडियो में। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि जैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन को क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप चैनल का एक लिंक मिलता है। वहां पे जाके लाजमी तौर पे उसको फॉलो कर लें और वहां पे भी मैं डेली बेसिस पे अहम अपडेट शेयर करता रहता हूं। तो दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन एम्बेसी पाकिस्तान इस वक्त ताज़ा तरीन वीज़ा की सूरत हाल क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि नया जो एम्बेसडर है वो आ चुका है पाकिस्तान में और उसने अपना चार्ज भी संभाल लिया, जिसपे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि पुराने एम्बेसडर से काफ़ी ज़्यादा हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे और काफ़ी अहम डेवलपमेंट सामने आएंगी। लेकिन अभी तक की खातर खा जो है वो रिजल्ट सामने नहीं आ रहे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर सामने आई है कि जो पहले से काफ़ी ज़्यादा पहले से केसेस सबमिट थे, उनके रिजल्ट जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ आना शुरू हो चुके हैं और काफ़ी लोगों के वीज़े लग रहे हैं और काफ़ी लोगों से जो डॉक्यूमेंट डिमांड है वो की जा रही है। जहां पे एक बहुत अहम ये भी बात आपको कहना चाहूँगा जो मेरे इस वक्त मुशाहिदे में आया है, वो ये है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, जब आप अपनी फाइल को सबमिट करवाते हैं, तो ये जहन में रखें कि एम्बेसी का कोई भी इस वक्त जो है फिक्स टाइमलाइन नहीं है। तो आने वाले वक्त में अगर तो जो है वो इसी तरह से चलता रहा, और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस तरह नहीं चलेगा, इंशाल्लाह ताला इसमें बेहतरी आएगी। इसमें यानी कि कम टाइम लगना शुरू होगा और स्पीडली काम होगा। तो अगर इतना ही रहता है तो ये जहन में रखा करें कि आपका जो पासपोर्ट है, जितनी फैमिली के आप मेंबरान के वीज़े जमा करवाते हैं, उनके पासपोर्ट्स को जो है वो कम से कम उनका जो है वो 2 साल 3 साल या इससे ज़्यादा जो है वो उसकी टाइमलाइन रखें, यानी कि एक्सपायरी डेट रखें। ऐसा ना हो कि आपका 6 महीने 8 महीने रहता है तो आपने जो है वो फाइल सबमिट करवा दी और उसके बाद आपको यकीनी तौर पे वीज़े के लिए नया पासपोर्ट जो है वो सबमिट करवाना पड़ता है। तो इस वजह से ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। इस पर बहुत ज़्यादा दोस्तों के, बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट आते हैं। ताज़ा तीन सूरत हाल यही है कि बहुत अच्छी कंडीशन भी नहीं है और बहुत बुरी भी नहीं है। मामूलात मामूल के मुताबिक चल रहे हैं, पुराने केसेस आ रहे हैं, नए सबमिट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो है वो अभी भी सीटा का बना हुआ है, मतलब कि अपॉइंटमेंट का बना हुआ है। इस पे कोई डीएनए से रिलेटेड मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि डीएनए पे बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा फैमिलीज ऐसी हैं जिनको ये कंफर्म नहीं है कि टोटल टाइमलाइन कितना लगता है। जब आपको डीएनए का जो है वो कॉल आता है, अगर तो आपके फैमिली के मेंबरान ने कुछ पाकिस्तान में जिनके वीजे लगने हैं करवानी है और जो सरबराह है अप्लाई करने वाला उसका स्पेन में डीएनए होना है, तो ये जहन में रखें कि 5 से 6 महीने आपको स्पेन वाले ऐड कर लेने हैं। अगर तो डीएनए टेस्ट के वक्त आप वहीं पे चले जाते हैं, जो सरबराह हैं यहाँ से स्पेन से, वहां पे जाके डीएनए इकट्ठा ही करवा लेते हैं, तो फिर वो आपके 5-6 महीने बच जाते हैं। वो फिर आपको वेट नहीं करना पड़ता। जो ओवरऑल है दोनों जगहों पे डीएनए का, वो जहन में रखें कि तकरीबन 8 महीने 7 महीने लग रहे हैं। और अगर आपका डीएनए टेस्ट जो है वो एक ही जगह हो जाता है वहीं पे, तो वही 4-5 महीनों में आपका डीएनए का प्रोसेस जो टोटल है टाइमलाइन वो कंप्लीट हो जाती है और आपके वीजे लग के आ जाते हैं। ये मैं वो चीजें सारी बता रहा हूँ जो कि इस वक्त लोगों के साथ, फाइलों के साथ हो रही हैं। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, और जो मसले मसाइल चल रहे हैं उससे रिलेटेड। जो 14-14 15-15 लाख का अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो सेल हो रहा है और वहां पे सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की इतनी बड़ी रकम जो है वो अदा करना पड़ रही है एजेंट माफिया को। उसके खिलाफ क्या जवाब है और क्या ये जो नई डायरेक्शन इन्होंने चेंज की है, इसमें यही कहा गया था कि पहले प्रोसेस में हम अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे और उसके बाद जो है टीसीएस वालों के साथ हम निपटेंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट चेंज करेंगे। लेकिन इसमें जो ग्राउंड रियलिटी में इस वक्त चीजें सामने आ रही हैं वो ये है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी रहता है। इस वजह से कोई भी अगर फ्री की खिलाफ वर्जी करता है तो उस पर उनको अच्छा खासा जुर्माना पे करना पड़ सकता है। और दूसरी कंडीशन जो सामने आ रही है वो ये भी है कि ये कहीं
एक जगह पे जो ये करप्शन है नहीं हो रही, बल्कि एक थ्रू प्रॉपर चैनल ये बना हुआ है जो कि बहुत सारे लोगों में डिवाइड होती है, जिसकी वजह से ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्क कर रहा है और इसको गिरफ्त करना, इनसे निपटना और इनको हटाना इतना आसान नहीं है। बहरहाल कोशिश जारी हैं, स्पेन में काफ़ी ज़्यादा कोशिश की जा रही है पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से और काफ़ी ज़्यादा प्रूफ भी पेश किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो सहाफ़ी हजरात है यहाँ की मुख्तलिफ नेशनल जो न्यूज़ पेपर्स हैं उनके साथ भी मुलाकात की जा रही है ताकि मीडिया में भी ये चीज़ें आएँ और इसका जल्द से जल्द कोई ना कोई सद्देबाब निकले। इंशाल्लाह ताला जैसे इससे रिलेटेड की अपडेट्स आई वो भी आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर करूंगा। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।